बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट ख़बरों के हवाले से। ये दो ख़बरें दो मुल्कों से जुड़ी हैं और दोनों ही शोबे से जुड़ी हुई हैं और दोनों ही मज़हब से भी किसी न किसी तरह से इंटरलिंक्ड हैं। और इस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, क्रिटिसिज्म आ रहा है, वो बड़े हाई लेवल पर आ रहा है। एक तो आप लोगों ने जिन्होंने पहले वाली वीडियोस देखी हुई हैं तो उनको मालूम होगा कि पाकिस्तान में एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है फ़िल्म ज़िंदगी तमाशा पर। उस पर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी का स्टेटमेंट आया है। फिर अब उनके भाई अनस रिज़वी ने भी इस पर कमेंट किया है और कुछ लोगों को उन्होंने पैगाम भी दिया है। वो क्या है, वो भी सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और साथ ही साथ दूसरी जो खबर है वो इंडिया की है। इंडिया में एक गाना रिलीज़ हुआ है, सनी लियोन उसमें जो है वो मेन करैक्टर हैं और उसमें कुछ लाइंस हैं जिस पर एतराज़ उठाया जा रहा है बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से। एक मिनिस्टर का भी इस पर स्टेटमेंट आया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि इन लाइंस को हटाया जाए, अदरवाइज़ आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो वो क्या गाना है, उसमें कौन सी ऐसी जो है लाइंस हैं जिस पर वहाँ के वज़रा को भी जो है इस पर एतराज़ हो रहा है। हालांकि वो जो अल्फाज हैं वो आपको और भी इंडियन गानों में मिलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस पर एतराज़ हो गया है। तो ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान का मामला है, फ़िल्म ज़िंदगी तमाशा अब 18 मार्च की इसकी रिलीज़ डेट है और रिलीज़ में बड़ी रुकावट कोई और है नहीं सिवाय तहरीक लब्बैक के। वो इसलिए कि सेंसर बोर्ड से ये फ़िल्म पहले ही अप्रूव हो चुकी है, वहाँ पर क्रॉस चेक हो चुका है। मतलब सेंसर बोर्ड के कहने पे कुछ उसमें कांट छांट भी हुई है और उसके बाद उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया है। इसके बाद जब उस वक्त पिछले साल जब इस फ़िल्म का मामला चल रहा था तो उस वक्त वजारत इत्तलात की जो इंचार्ज थी वो फिरदौसा शिकवान थी। तो उन्होंने कहा था कि इसको हम इस्लामी नज़रियाती कौंसल भेज देते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने की बजाय ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ में फ़िल्म गई थी, वहाँ पर इसकी स्क्रीनिंग हुई और वहाँ पर से भी इसको कहा गया कि इसमें ऐसा कोई मवाद नहीं जो कि कहा जाए कि किसी ख़ास एक तबके के ख़िलाफ़ या फिर मज़हब के ख़िलाफ़ जो है इसको फ़िल्म को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि ट्रेलर में बाज़ू का चीज़ें मुबहम रखी जाती हैं, ट्रेलर में मुकम्मल स्टोरी नहीं दी जाती, तो शायद कुछ लोगों की ये परसेप्शन बन रही हो कि ट्रेलर की बुनियाद पर कुछ जो है वो कमेंट्स आ रहे हों। लेकिन अभी इस हवाले से जो है कहना कबल वक्त है, क्योंकि मूवी नहीं है, हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है, उसकी कोई ओपन स्टोरी नहीं है, या फिर जो लोग उस स्क्रीनिंग में मौजूद थे उनकी जानिब से तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, बाकी किसी मजहबी जमात का नुमाइंदा जो है वो वहाँ पर नहीं था। तो इसलिए हम ये कोई इस पर अपनी राय नहीं दे सकते कि आखिर क्या चीज़ें हैं जिन पर ऑब्जेक्शन आ रहा है। तो अब सेंसर बोर्ड चूँकि हुकूमत के अंडर होता है, वजारत इत्तलात के ही तकरीबन ये अंडर होता है, और फवाद चौधरी साहब के लिए ये एक बार फिर से बड़ा चैलेंज होगा कि क्या वो इस मूवी की रिलीज़ को प्रोटेक्शन दे पाएंगे, क्योंकि पहले भी तहरीक लब्बैक के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ रहा है, उन्होंने बाबांगे दोहल जो है अपने मौक़िफ़ का इजहार किया टीवी पर बैठकर। फिर बाद में इवन जब हुकूमत का उनसे मुआहिदा भी हो गया और तहरीक लब्बैक से कलअदम का स्टेटस भी हट गया था, तो उसके बाद भी फवाद चौधरी ने अपने मौक़िफ़ से जो है वो पीछे नहीं हटे, बल्कि जो उनका मौक़िफ़ था वो उस पे उन्होंने स्टैंड लिया है। तो एक बार फिर से उनके लिए ये चैलेंज होगा कि वो इस सारे मामले को कैसे टैकल करते हैं कि फ़िल्म की रिलीज़ होती है नहीं होती, या इसको किस तरह से हैंडल किया जाता है। बाकी ये एक लावा तो पक ही रहा है, अगर फ़िल्म रिलीज़ होती है तो शायद कुछ और तरह की सिचुएशन भी क्रिएट होने का ख़दशा है। अब पाकिस्तान में भी इस तरह की मूवीज़ पे पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले ये था कि एक मूवी थी खुदा के लिए जो कि जियो फिल्म्स के बैनर तले बनी थी, उस पर भी उस वक्त क्रिटिसिज्म आया था, लेकिन चूंकि उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप था जियो फिल्म्स, फिर अब इसी तरह मतलब कोई बड़ा बैनर हो तो वो उसके लिए फ़ाइट भी करता है। जियो फिल्म्स है, एयरवाई फिल्म्स है, इस तरह से बाकी भी जो बड़े बड़े नाम हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो किसी बड़े इदारे के साथ भी लिंक्ड होते हैं। लेकिन ये जो फ़िल्म है ज़िंदगी तमाशा, ये किसी भी इस तरह के जिस चैनल की बैकिंग उसको नहीं है, ना जियो की ना एयरवाई की, हम फिल्म्स भी है तो उस तरह से भी नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली जो है सरमद खोसट इसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं और वही खुद ही इसको जो है आके लेके जाना चाह रहे हैं रिलीज़ में। शायद वो किसी को पार्टनर नहीं बनाना चाहते, इसका उनके माइंड में क्या सीन है, वो कमर्शली इस चीज़ को देख रहे हैं या कोई और मामला है, लेकिन अभी तक जो है
इस चीज़ पर उन्होंने अपना कोई पार्टनर शेयर नहीं किया, पार्टनर शो नहीं किया। और पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ इस दफ़ा जो है ट्रेलर के अलावा उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रही, वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं कि फ़िल्म के हवाले से वो प्रमोशन भी नहीं कर रहे, जस्ट उन्होंने ट्रेलर छोड़ा है। अब ये तो हो गई कहानी पाकिस्तान की, साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको अनस रिजवी की भी बात जो उन्होंने अभी एक रिसेंटली अपनी स्पीच में कही है इस ज़िंदगी तमाशा फ़िल्म के हवाले से, वो कोट एंड कोट मैं उन्हीं के अल्फाज जो है वो दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम कहते हो यहाँ ज़िंदगी तमाशे फ़िल्म चलेंगी, बिल्कुल नहीं चलेंगी। ये याद रखना कि हमने गर्दनें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखी हैं, तुम चलाकर तो देखो, हम भी इधर ही मौजूद हैं। क्या तुम अभी हमसे वाकिफ़ नहीं हुए? हमने फ्रांस वाले मामले पर 34 शोहदा दिए हैं। ये किसी गलत फहमी में ना रहें, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, हिदायतकार हैं, सब चलाने वाले इस बात को नोट करें। तुम इधर से ऐलान करोगे तो हम भी मैदान में आ जाएंगे। तो ये तो एक क्लियर मौक़िफ़ है तहरीक लब्बैक का। साद रिजवी ने भी पहले इसी तरह से ही बात की थी। तो अब देखते हैं कि फ़र्दर आने वाले दिनों में इसमें क्या अपडेट्स होती हैं, क्योंकि अभी तो तकरीबन 2.5 महीने से ज़्यादा का अरसा जो है इसकी रिलीज़ में बाकी है। 18 मार्च की डेट है, बड़ा लंबा टाइम है। लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। बाकी फवाद चौधरी साहब अगर इस हवाले से कोई कमेंट करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप ज़रा बात कर लेते हैं भारत की, कि भारत में 4 दिन पहले एक गाना रिलीज़ हुआ है, सनी लियोन उसमें मेन गर्ल हैं, आइटम गर्ल, उन्होंने ये सॉन्ग किया है। अब उसमें एक फ़िक्रा है, नाचे मधुबन में राधिका। अब ये जो लफ्ज़ है नाचे मधुबन में राधिका, इस पे एतराज़ उठाया है बीजेपी के रहनुमाओं ने, और वज़रा की जानिब से भी इस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और मुतालबा किया गया है कि इसको हटाया जाए, क्योंकि वो भी ये जो राधिका है ये उनकी मजहबी एक अलामत है। वो बकौल उन भारतीय वज़ीर के कि राधिका माँ हमारी देवता हैं, उनके नाम से मंदिर हैं, लोग जाते हैं वहाँ पर पूजा करते हैं। अब जो इस गाने के लिखारी हैं साकिब जोशी शायद उनका नाम है, और नाम से तो यही लग रहा है कि ये मुसलमान भी होंगे या किसी और भी धर्म से होंगे, लेकिन भारतीय वज़ीर ने जो कोट किया है तो उन्होंने ये कहा है कि साकिब जोशी क्या अपने मज़हब को लेकर ऐसा गाना बनाएंगे, तो इससे एक झलक यही आ रही है कि शायद वो मुसलमान ही हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर इस गाने से ये अल्फाज ना हटाए गए तो फिर हम आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। इससे पहले भी आप देखें कि भारत में ये एक रूटीन है, पद्मावत मूवी आई थी तो उस वक्त भी बड़े मुजाहरे हुए थे, कई सिनेमाओं को जलाने के वाक़यात भी हो जाते हैं। पीके जो है उस पर भी इस तरह के जो है एतराज़ात सामने आए थे, लेकिन मूवीज़ रिलीज़ हुई। बाकी आमिर खान के स्टेटमेंट पे कभी हम देखते हैं कुछ हो जाता है, कभी शाहरुख खान के स्टेटमेंट पे, तो इस तरह से वहाँ पे मजहबी जो तबका है उनकी जानिब से एक रिएक्शन आता रहता है। बट अब वहाँ पर तो ये सीन जो है इसलिए सुलझने वाला है कि जो जिस कंपनी ने ये गाना रिलीज़ किया है, सारेगामा म्यूज़िक उस कंपनी का नाम है, तो उन्होंने कहा है कि हम अगले 3 दिन के अंदर इस गाने से ये लाइंस नाचे मधुबन में राधिका इसको जो है हज़फ करेंगे और दोबारा से इसको जो है रिलीज़ किया जाएगा, और तमाम प्लेटफॉर्म पे जहाँ जहाँ अब उन्होंने रिलीज़ किया है इसको हटा दिया जाएगा। वैसे 4 दिनों में ये काफ़ी हिट हुआ है सॉन्ग, तकरीबन 10 मिलियन लोग इसको एक पेज से देख चुके हैं जहां पर इन्होंने सारेगामा म्यूज़िक पे इसको रिलीज़ किया है। तो वहां पर तो ये मामला सुलझ गया है। खैर पाकिस्तान में क्या होता है उसकी जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने आने वाले दिनों में रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।